मिहिर अपने दोस्तों के साथ मॉल से निकलकर चला जाता है। चारों दोस्त मिलकर एक जगह खाना खा रहे होते हैं। यार, अब जब हम सब यहां हैं तो मुझे तुम लोगों से एक मदद चाहिए। बातों के बीच अचानक अचल ने उन तीनों से कहा, मेरी गर्लफ्रेंड को अच्छे क्रेडिट्स मिले हैं तो मुझे उसके लिए एक पार्टी थ्रो करनी है, तो तुम लोगों को तैयारियों में मेरी मदद करनी होगी। अचल की गर्लफ्रेंड रूपाली भी MKV कॉलेज में आर्ट्स डिपार्टमेंट में है और उसके दोस्त काफी दिनों से उसे पार्टी के लिए कह रहे हैं। अब जबकि उनके पास इतना अच्छा मौका है और मिहिर की बदौलत पैसों की भी कमी नहीं है, इसलिए वो इस मौके को जाने नहीं देना चाहता। विवान और कार्तिक ने इस प्लान पर तुरंत हामी भर दी और अपने साथ साथ मिहिर को भी घसीट लिया। अगली सुबह वो चारों गर्ल्स हॉस्टल में हैं। वो लोग रूपाली को पिक करने आए हैं ताकि पार्टी से पहले उसे एक छोटी सी ट्रीट दे सके। उन लोगों को आया देखकर रूपाली हैरान है, लेकिन ट्रीट की बात सुनकर उसकी हैरानी खुशी में बदल गई। अचल, तुम्हारे फ्रेंड्स तो बड़े हैंडसम बंदे हैं यार। वर्षा और बाकी लोग इन्हें देखकर खुश होंगे, रूपाली ने मुस्कुराते हुए कहा। इस समय उन लोगों ने वही कपड़े पहने हुए हैं जो कल मिहिर ने खरीदे थे। सारे कपड़े ब्रांडेड हैं और लड़कों पर काफी जच भी रहे हैं। अच्छा, तुमने मुझे तो कभी हैंडसम नहीं कहा। अचल ने अपनी भौएं उठाई तो सारे लोग हंस पड़े। अबे तू होगा हैंडसम तो बोलेगी ना, कुकुर मुत्ते जैसी तो शक्ल है तेरी, तुझे तो अंधा भी हैंडसम ना बोले। विवान ने हंसते हुए अचल के गले में अपनी बाजुएं डाल दी। तेरी तो। अचल ने विवान के पेट में अपनी कोहनी मारी और हंसने में सबका साथ देने लगा। अच्छा गाइस, अभी अपन लोग निकलते हैं। क्लासेस ओवर होते ही रूपाली के फ्रेंड आ जाएंगे और हमने पार्टी की तैयारियां भी करनी है। अचल ने सबको याद दिलाया और पांचों वहां से मॉल की ओर निकल गए। इस समय पांचों लोग एक रेस्टोरेंट में हैं जहां वो रूपाली को अच्छे क्रेडिट्स के लिए ट्रीट देने आए हैं। पांचों लोग हंसी मजाक करते हुए अपना खाना खा रहे हैं कि तभी अचानक एक वेटर को किसी का धक्का लगा और उसने गलती से मिहिर के ऊपर सॉस गिरा दी। अबे तेरी तो मैं। विवान गुस्से में वेटर को डांटने ही वाला है कि तभी वेटर गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगा। I'm really sorry सर। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मिहिर मुस्कुराते हुए बोला और वॉशरूम की ओर बढ़ गया। कार्तिक और विवान भी उसके साथ हो लिए। अबे तूने मुझे कुछ कहने क्यों नहीं दिया? वो वेटर इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? विवान गुस्से में भुनभुनाता हुआ मिहिर से बोला। अब रहने देना यार, उसने कौन सा जानबूझकर किया होगा, गलती सबसे हो ही जाती है। मिहिर ने विवान की ओर देखते हुए मुस्कुरा कर कहा और वॉशरूम में घुस गया। लेकिन तभी सामने से आते एक आदमी से टकरा गया जो वॉशरूम से बाहर निकल रहा है। ओ आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं, मेरा ध्यान कहीं और था। अपनी गलती देखते हुए मिहिर ने तुरंत माफी मांगी। अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? मेरे इतने महंगे जूते पर पांव रख दिया। सामने वाले आदमी ने मिहिर को धक्का देते हुए चिल्लाया। कार्तिक और विवान उस बंदे की बात सुनकर गुस्से में उसकी ओर बढ़े, लेकिन मिहिर ने उन्हें रोक दिया। मिहिर खुद भी पहले एक एरोगेंट रईस ज़्यादा था, जब तक कि उसके दादाजी ने उसे फैमिली प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं कर दिया था। आई एम रियली सॉरी ब्रो, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मिहिर ने सफाई देते हुए कहा। लेकिन सामने वाला लड़का कुछ ज्यादा ही नशे में है। जानबूझकर? तुम में हिम्मत है? अगर तुमने जानबूझकर किया होता तो मैं तुम्हें जान से मार देता। वो लड़का गुस्से में मिहिर से बोला, लेकिन तभी उसके पीछे खड़े एक आदमी ने उसे रोका और उसके कानों में कुछ कहा। उस बंदे की बात सुनकर वो लड़का मुस्कुराया और अपने जूतों की हील से मिहिर के जूतों को कुचलने लगा। तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम मेरे नुकसान की भरपाई कर सकते हो, तो बदले में मैंने भी तुम्हारा नुकसान कर दिया। अब तुम्हें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और हमारा स्कोर भी सेटल हो गया। उस लड़के ने मिहिर को एक चौड़ी मुस्कान दी और अपने साथियों के साथ झूमता हुआ वहां से जाने लगा। भाई तू बस हां बोल, मैं इसका जबड़ा तोड़ दूंगा। कार्तिक गुस्से में उस लड़के की ओर बढ़ा, लेकिन मिहिर ने उसे रोक दिया। छोड़ना यार,
क्यों फालतू के झंझटों में पड़ना है? वैसे भी वो लड़का अभी होश में नहीं है। थोड़ी ही देर बाद तीनों वापस अपनी टेबल पर लौट आए। रूपाली की रूममेट वहां आ चुकी है और अब उसकी बाकी की सहेलियों का इंतजार है। अचानक मिहिर का ध्यान कुछ दूर की एक टेबल पर गया जहां कुछ मनचले लड़के